नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बीरबल की खिचड़ी की कहानी। रात्रि के भोजन के उपरांत बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर यमुना तट पर टहल रहे थे। उनके साथ सुरक्षा हेतु कुछ सैनिक भी थे। वो जनवरी का महीना था और दिल्ली में शीतलहर बह रही थी। कड़ाके की इस ठंड में यमुना नदी का जल बर्फ के समान ठंडा हो चुका था। अकबर को जाने क्या सूझी कि उन्होंने अपनी उंगली यमुना के जल में डाल दी और ठंड का एहसास होते ही उन्होंने फौरन अपनी उंगली जल से बाहर निकाली और बोले, बीरबल, इस मौसम में यमुना नदी का पानी बर्फ के समान हो जाता है। इसमें एक उंगली डालना भी मुश्किल है। यदि किसी को इस पानी में थोड़ी देर भी रहना पड़ जाए तो वह जीवित नहीं बचेगा। क्यों, क्या कहते हो बीरबल? परंतु बीरबल की सोच अकबर के बिल्कुल विपरीत थी। बीरबल बोले, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ हुजूर। इच्छा शक्ति हो तो मनुष्य कुछ भी कर गुजरता है। यमुना के पानी में कुछ देर के लिए खड़ा रहना बहुत छोटी सी बात है। हम तुमसे इत्तेफाक नहीं रखते बीरबल। इन दिनों यमुना के पानी में कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। अकबर बीरबल की इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे। तो आजमा कर देख लीजिए जापना, कोई ना कोई जरूर होगा जो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर यह कर जाएगा। बीरबल विश्वास के साथ बोले, तो ठीक है, कल पूरे राज्य में मुनादी करा दी जाएगी। कोई भी पूरी रात यमुना के पानी में कमर तक डूबे रहकर खड़ा रहेगा, उसे 200 स्वर्ण मुद्राएं इनामी में दी जाएगी। अकबर तेज में आकर बोले। अगले दिन राज्य में प्रसारित करवा दिया गया। कुछ दिनों तक यह चुनौती स्वीकार करने वाला कोई सामने नहीं आया। कोई साहस नहीं कर पा रहा था कि पूरी रात यमुना के ठंडे जल में कमर तक डूब कर खड़ा रह सके। परंतु अकबर के राज्य में एक निर्धन धोबी रहता था। उसकी माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब था, किंतु पैसों की तंगी के कारण वह उनका इलाज नहीं करवा पा रहा था। जब उसने ये मुनादी सुनी तो पैसों के लिए उसने यमुना नदी में खड़े होने की चुनौती स्वीकार कर ली। वह रात भर अकबर की सैनिकों की निगरानी में यमुना में कमर तक पानी में डूबकर खड़ा रहा और बोर होते ही सैनिक उसे लेकर अकबर के सामने हाजिर हुए। अकबर के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था। उन्होंने धोबी से पूछा, तुम सारी रात यमुना के पानी में कैसे खड़े रह पाए? जापना, मैं रात भर आपके महल में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह पूरी रात गुजर गई। धोबी बोला। यह सुनकर अकबर का पारा चढ़ गया और अकबर गुस्से में आकर बोले, तो तुम सारी रात महल के दीपक से गर्मी लेते रहे, तो तुमने बेईमानी की है। तुम इनाम के नहीं बल्कि सजा के हकदार हो। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। निर्धन धोबी को कारागार में डाल दिया गया। जब यह बात बीरबल को पता चली तो वह बड़ा दुखी हुआ। उस दिन बीरबल दरबार नहीं गया। दरबार में बीरबल को ना पाकर अकबर ने एक सैनिक बीरबल को बुलवाने उसके घर भेजा। सैनिक ने वापस आकर अकबर को बताया कि बीरबल ने भोजन नहीं किया है, वह खिचड़ी बना रहा है। बीरबल खिचड़ी खाकर दरबार में हाजिर हो जाएंगे। समय गुजरता गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गए, लेकिन बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुए। बीरबल कभी भी ऐसा नहीं करते थे। बीरबल की यह हरकत अकबर की समझ के बाहर थी। अभी यह नज़ारा देख अकबर हैरत में पड़ी, साथ ही क्रोधित भी हुए। क्रोध में लाल पीले होते हुए उन्होंने बीरबल से पूछा, ये क्या है बीरबल, अब तक दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुए? मैंने खबर भिजवाई थी जापना कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, खाकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। देखिए, सामने पेड़ पर लटके गड़े में खिचड़ी पक रही है। पेड़ पर लटके गड़े की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने उत्तर दिया, ऐसे कोई खिचड़ी बनाता है? पेड़ के नीचे जल रही आग से ऊपर लटके गड़े की खिचड़ी कैसे पकेगी? अकबर बोले। बीरबल ने उत्तर दिया, जब यमुना में खड़े धोबी को इतने दूर स्थित महल में जल रहे दीपक से गर्मी मिल सकती है तो इस तरह खिचड़ी भी पक सकती है हुजूर। यहाँ तो आग उस दीपक की तुलना में निकट ही है। बीरबल झट से बोले। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। वे समझ गए कि बीरबल ने यह नाटक धोबी के साथ हुए अन्याय की बात समझाने के लिए किया है। उन्हें अपनी किए पर पछतावा हुआ और सैनिकों से कहकर उन्होंने धोबी को कारागार से बाहर निकलवाया और उसे इनामी की 200 स्वर्ण मुद्राएं दी। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से एक निर्धन धोबी के साथ अन्याय नहीं होने दिया।